महानदी पर निबंध। भारत नदियों का देश है और यहाँ की प्रत्येक नदी का अपना सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं नदियों में से एक है महानदी, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से होता है। ये नदी लगभग 851 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है और अंततः ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपनी यात्रा के दौरान ये नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो अपने इतिहास, महत्व और सौंदर्य के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। महानदी का नामकरण अपने प्रवाह की विशेषता के कारण हुआ है। महानदी का शाब्दिक अर्थ है महान नदी और ये नाम इसे इसकी विशालता और उपयोगिता के कारण दिया गया है। ये नदी अपने पानी की प्रचुरता और उपजाऊ भूमि के लिए जानी जाती है। इसे ओडिशा की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य की कृषि और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। महानदी का जलग्रहण क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। इस नदी के किनारे की भूमि पर चावल, गन्ना, जूट और अन्य फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा महानदी पर बने बांध और जलाशय जैसे हीराकुंड बांध न केवल सिंचाई के लिए बल्कि बिजली उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बांध ओडिशा में स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। महानदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी अद्वितीय है। इस नदी के तट पर कई मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाते हैं। हर साल यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। महानदी के तट पर स्थित समलेश्वरी मंदिर और महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हालांकि महानदी का महत्व असीम है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण महानदी का जल प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक कचरे और रासायनिक अपशिष्टों के कारण नदी के जल की गुणवत्ता गिर रही है। इसके अलावा बाढ़ और सूखे की समस्या भी इस नदी के क्षेत्र में अक्सर देखी जाती है। इन समस्याओं का समाधान करना न केवल सरकार बल्कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है। महानदी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को जागरूक करना और उन्हें नदी की सफाई और संरक्षण में शामिल करना भी आवश्यक है। वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे उपायों से भी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकता है। महानदी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों को पानी, भोजन और रोजगार प्रदान करती है। इसका महत्व केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी प्रतीक है। इसे बचाना और संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार महानदी न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। इसका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महानदी की धारा केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन की धारा है, जो सदियों से भारत की भूमि को सिंचित करती आ रही है। Like, comment and subscribe.